अगेन, क्योंकि यू नो कि हम अभी कहाँ हैं, हम हैं हरिद्वार ऋषिकेश। मतलब अभी तो फिलहाल मैं हरिद्वार में हूँ, बट टुडे इज डे 2 और आज मैं जा रही हूँ ऋषिकेश सोलो ट्रिप पर। अगर आपने मेरा पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो पहले जाके देख लो, हरिद्वार वाला पार्ट 1, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये डे 2 और ये डे 3 का क्या चक्कर है, जो कि मैं उस व्लॉग में बताऊंगी। तो आज डे 2 है और आज मैं जा रही हूँ ऋषिकेश में। आज मैं अकेली फर्स्ट टाइम एक सोलो ट्रिप मारने वाली हूँ। वैसे तो मेरा प्लान रात को रुकने का था, बट वो नहीं हो पा रहा है प्रैक्टिकल। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगी, ऋषिकेश जाऊँगी और वहाँ पे पूरा अपना दिन स्पेंड करके फिर वापस आऊँगी। तो वैसे तो मैंने जल्दी निकलना था, लेकिन मैं लेट हो चुकी हूँ। आई थिंक 7:15 अराउंड हो चुका है, तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ। अब मैं जा रही हूँ अकेले, क्योंकि ये मैं कब से करना चाहती हूँ। फाइनली मेरे को मेरे घर वालों से परमिशन मिल गई है। तो oh my God! Wow! फटाफट से भाई बिना लेट हुए फटाफट से रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं। गाइस, दिस इज माई लुक और आज मैंने पहनी है शॉर्ट कुर्ती और जीन्स। तो फिर अब मैं बस निकल रही हूँ। सबसे पहले हम दर्शन करने जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया, और उसके बाद देखते हैं कैसे जाना है। मैंने सही बताऊँ, मैंने सोचा भी नहीं है, मैं बस सही सोच रही हूँ। कैब तो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ सकती है। और जैसे ही हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए, हमें यहाँ पे हिज होलीनेस असित कृष्ण स्वामी महाराज जी के दर्शन भी हो गए। हरि बोल। इंडियन मदर बीइंग मदर्स कुछ हो जाए, अपने बच्चे को भूखे पेट कहीं भेजना नहीं है। सुबह से मेरे को 3 बार बोल चुकी है खाना खा के जा, खाना खा के जा, और अब कह रही है बन गया, बस भोग लग रहा है पर खा के जा। देख लो, अब मेरे को काट के दे रही है, फ्रूट्स काट के दे रही है मुझे। गाइस, इसलिए कहते हैं इंडियन मदर्स आर बेस्ट। ठीक है, वो कितना ही बोल ले, कितना ही हमें डांट ले, कितना ही कुछ कर ले, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फूड, व्हेन इट कम्स टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनको कोई बीट नहीं कर सकता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? A few moments later. सो गाइस, वी हैव रीच्ड ऋषिकेश। और मैं कैसे आई? मैं आई वैसे तो टेम्पो से। ठीक है, आपको बहुत सारे टेम्पोज मिल जाएंगे इन जस्ट 70 रुपीज़ में। हम यहाँ पे आ गए, हंसते गाते गाने सुनते सफ़र कट गया, पता भी नहीं लगा। ज़्यादा तो बड़ा सफ़र भी है भी। तो नाउ आई एम गोइंग टू त्रिवेणी घाट। वहाँ पे गंगा जी के दर्शन कर चुके हैं, बट स्टिल आई एम गोइंग टू द घाट। फिर उसके बाद आई हैव प्लान द फुल आइटिनरी फॉर टुडे, सो देन विल गो। आना है? आ जाओ। ऐसे 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 करो। हाँ, ठीक है। क्या नाम है आपके? दिल खुश। वाह, मेरा भी दिल खुश होगा तुम्हारा नाम सुनकर। मैं यहाँ पे त्रिवेणी घाट में बैठी हूँ और गंगा जी में पैर रखकर और ऐसे घाट पे बैठी हूँ, साथ में चैंटिंग कर रही हूँ। तो इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इतना अच्छा व्यू है और अच्छा लग रहा है यार। मतलब मेरा सोलो ट्रिप करने का मोटिव ही यही था कि मैं ऐसी जगहों पे बैठूँ, शांति से माला करूँ और मोमेंट को एंजॉय करूँ, गंगा जी को एंजॉय करूँ। इतना ठंडा ठंडा पानी है, इतना अच्छा है, पर धूप है थोड़ी, बट कोई बात नहीं, आई हैव अम्ब्रेला, सो नो वरीज। सो गाइज, अब हम जा रहे हैं राम झूला। वैसे हमें लक्ष्मण झूला जाना था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क, सो वी आर गोइंग टू द राम झूला। जो पास पड़ेगा उसमें निकल लेंगे फटाफट। अरे झरना हमारे यहाँ पे जाता था पहले। इतना ट्रैफिक के बाद, इतना चलने के बाद हम ऑलमोस्ट राम झूले पे पहुँच गए। अब अभी भी चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, इतना तो चलना पड़ता है, कोई बात नहीं, बट आई वॉक। मैं आपको दिखाती हूँ, अब मैं मुँह का इतना सुंदर व्यू है यहाँ से, इतना। ये है राम झूला, ठीक है, यहाँ पे अभी हम जाएंगे, अभी हम इतनी दूर हैं, फिर उसके बाद दिस इज़ द व्यू, ठीक है। और वो वाला जो झूला है वो है लक्ष्मण झूला। हम फाइनली आ चुके हैं राम झूले पर। व्यू देख लो गाइस, व्यू देख लो, दोबारा नहीं मिलेगा। इतना अच्छा व्यू है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, लेकिन मेरी कोई फोटो खींचने के लिए नहीं है। लाइक लिटरली
किसको बोलूँ मैं? गाइस थक गई मैं। अब राम झूला के बाद अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ कैफ़ेज़ देखे थे जो मैं घर से ही इतने रील्स देख कर आ रही हूँ, तो फिर आई हैव टू एक्सप्लोर दैट कैफ़ेज़। तो अब मैं जा रही हूँ लिटिल बुद्धा कैफ़े, और वो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर है, और मैं चल के थक चुकी हूँ फ़िलहाल, और गर्मी भी इतनी है। और यहाँ पे अगर आप आओ ना राम झूले के लेफ़्ट साइड में, तो वहाँ पे बहुत बढ़िया बीच जैसी जगह है जहाँ पे वो प्रॉपर स्नान किया जा सकता है। वो बहुत अच्छी जगह है। मैं सोच रही हूँ कि मैं इतना ज़्यादा चल के जा तो रही हूँ, लेकिन मुझे इतना चल के फिर वापस भी तो आना पड़ेगा। हाय, मेरी तो ट्रैकिंग हो रही है, फुल ट्रैकिंग। मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। ऊपर माउंटेन्स, नीचे ऐसे कट रास्ते, और यहाँ लेफ़्ट साइड में गंगा जी है, देखो दिख रही गोरी। गाइस फाइनली पहुँच गए हम लिटिल बुद्धा कैफ़े। फाइनली मैं आ चुकी हूँ, और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। गाइस ये तो व्यू है यहाँ का। वो लक्ष्मण झूला है। तो एस्थेटिक कैफ़े भी बहुत सुंदर है। एस्थेटिक कैफ़े, एस्थेटिक फूड, एस्थेटिक एरिया, और क्या चाहिए इंसान। And then I started journaling. I wrote my views, wrote my feelings, wrote everything that I could. And trust me, it wasn't just journaling. I was feeling every bit of that moment, the wind, the views, and most importantly, myself. So guys, now we came to a different cafe. वहाँ पे हम बहुत देर बैठी वहाँ मैंने जर्नलिंग करी, मेट सम अमेजिंग पीपल जिन्होंने खुद ही आके अप्रोच करा। वरना मेरे को कोई बोले अप्रोच करने के लिए तो नो वे, आई कांट अप्रोच। तो वो मतलब मेरी टेबल पे बैठे, तो उन्होंने ही बात शुरू करी। तो इट वाज अ वेरी गुड हेल्दी टॉक, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं अब दूसरे कैफ़े आ गई पास में ही। वहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं खाया, जस्ट अ पैनकेक जो भी ओके था, ठीक है। अब मैं दूसरे कैफ़े आ गई हूँ, अब मैं ट्राई कर रही हूँ। गाइस हम निकल चुके हैं, और मैंने स्कूटी भी कर ली है, और अब हम जा रहे हैं बीटल्स आश्रम। मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी एक्टिवा चलाई है, लेकिन इतनी खतरनाक तो कभी नहीं चलाई। हाँ मतलब इतनी खतरनाक पे बैठी भी नहीं हूँ। गाइस रीच बीटल्स आश्रम। भाई वो भैया था इतना हैवी ड्राइवर, मतलब क्रेजी हो गया गाइस, क्रेजी। मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतना भगा के लाया। एक तो ऐसी ऐसी गलियों से लाया, ओह माय गॉड, लेजिड। इतनी खतरनाक एक्टिवा तो मैंने ही नहीं चलाई कभी। हम आ गए हैं बीटल्स आश्रम, और यहाँ पे मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि ये किस लिए है और किस लिए नहीं। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या है। इस देखो ये ऐसी जगह है, तो मैंने ऑनलाइन में देखे थे, मुझे नहीं पता लेकिन ये क्या है और क्या नहीं, हमें पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। इट्स अ वेरी क्वाइट प्लेस, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते आई थिंक, क्योंकि ये दूर तो है ही, और काफ़ी क्वाइट पीसफुल जगह लग रही है। ओह दीज आर मेडिटेशन केव्स। ये कह रहा है कि ये जो केव्स बने हुए हैं ना, यहाँ पे ब्रह्मचारी साधुस वगैरह मेडिटेशन के लिए यूज़ करते थे। और इसके ये जो हैं, ये जो पत्थर से हैं, ये गंगा जी से निकाले गए हैं अंदर से। फ़ोटो गैलरी है यहाँ पे, कैंटीन है। चलो फ़ोटो गैलरी देखते हैं क्या है फ़ोटो गैलरी में। यहाँ पे ये गैलरी है गाइस, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सुंदर सा इंसान कौन है। ही इज़ अ फॉरेनर, और यहाँ पे आके कुछ तो किया ही होगा इन्होंने। जैसे ये ना फॉरेनर्स आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, ठीक है, दे गेट वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द इंडिया ना, कि यहाँ पे कितना मेडिटेशन है, कितना स्पिरिचुअलिटी है। तो इसलिए देयर इज सम पर्सन जो मुझे नहीं पता कौन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट कैंटीन है, और कैंटीन में हमें कुछ नहीं खाना, वो भी खा कर आए हैं। तो मैं व्यू दिखाऊं, ऐसे दिखता है बीटल्स आश्रम। काफ़ी सुंदर बना हुआ है ना, जिसको नेचर में रहने का बहुत शौक है ना, वो यहाँ पे आ सकता है। नेचर ही नेचर, ग्रीनरी ग्रीनरी है गाइज।
गाइस मेट वन ब्यूटीफुल गर्ल जिन्होंने मेरी बहुत सारी पिक्चर्स कर दी, थैंक गॉड, वरना कोई मेरी पिक्चर्स नहीं कर रहा था। मतलब कर रहे थे बट उनको करनी नहीं आ रही थी गाइस। मैंने भी ट्राई करा बट मुझसे भी ओके ओके ही आ रही थी, बट फाइनली किसी ने तो करी। और यहाँ पे कोई नहीं है, मैं कितना मर्जी चीखूं आपको मेरी बहुत अच्छी आवाज़ आने वाली है। क्या जगह है, इतना मज़ा आ रहा है ना, कोई नहीं, बहुत कम लोग, इतना पीस, इतनी शांति, इतना शहरों में नहीं मिलता। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये वाली जगह जो है, ये पीछे जैसे देखो एक खंडर टाइप सा महल टाइप लग रहा है ना, ये है आनंद भवन एंड सिद्धि भवन, जो कि 1976 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। और ये रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है, जो यहाँ पे जो कोर्सेज होते थे वो वहाँ पे, मतलब जो कोर्सेज यहाँ पे करते थे उनके लिए रेजिडेंशियल प्लेस, जस्ट लाइक हॉस्टल कह सकते हो आप। और मतलब यहाँ पे मेडिटेशन करने लोग आते थे, तो एक टाइप से ये गुरुकुल टाइप सिस्टम लग रहा है मुझे यहाँ पे, जो भी है, बट बहुत अच्छी जगह है। आई मस्ट रिकमेंड टू एवरीवन, क्योंकि ऋषिकेश में लोग आते हैं सिर्फ राम झूला, लक्ष्मण झूला ये देखकर चले जाते हैं, बट उनको पता नहीं है यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। गाइस फाइनली मैंने गूगल पर रीड करा तो मुझे पता लगा कि ये बीटल्स आश्रम के पीछे क्या सीन है। ये जो बीटल्स था ना, वो एक इंग्लिश बैंड था। तो इन 1968 में वो इंडिया आए थे मेडिटेशन के पर्पस से। और पीछे हमने एक योगी जी देखे ना, महर्षि जो भी थे, जो पीछे जो गैलरी देखी उन्होंने मेडिटेशन के बारे में बता रखा है। तो बीटल्स आए थे, जो कि एक बैंड था जो यहाँ पे आया था, और जो भी उनका ट्रैवल था उसके इनिशियल पार्ट में वो यहाँ पे रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे बना हुआ है। बट फिर कुछ कंट्रोवर्सी हो गई जिसकी वजह से ये बंद हो गया, और इसलिए अब जाके ये कुछ टाइम से खुला है। और इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोगों को कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी कंट्रोवर्सी के कारण वो योगी जी थोड़े से इनफेमस से हो गए। बट नेवर माइंड, उस पर हम नहीं जा रहे। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी ग्रेफिटी आर्ट है, जो कि वॉल्स पे है ना, बहुत सारी मैंने फ़ोटोज़ भी खींची हैं जो मैं पोस्ट करूँगी डेफिनेटली। और बहुत सुंदर जगह है, मतलब आप समझ रहे हो, हमारे इंडिया का कल्चर देखो यार, इतने दूर दूर से लोग यहाँ पे आके मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे, और हम लोग सारे वेस्टर्न साइड की और अट्रैक्ट हो रहे हैं और सब कुछ वो कर रहे हैं जो वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हम अपना कल्चर भूलने जा रहे हैं। अपने कल्चर को भूल के दूसरों के कल्चर को बाहर जाके वेस्टर्नाइजेशन अडॉप्ट करना, अपने कल्चर को भूल कर, इज़ नॉट अ गुड थिंग गाइज। प्लीज़ संभल जाओ, अभी भी टाइम है, वरना बाद में कलयुग बढ़ रहा है, उसके बाद तो मरोगे, सीधा ख़त्म हो जाओगे, फिर क्या करोगे, फिर वापस जन्म लेना पड़ेगा। सुधर जाओ यार। अरे कहना क्या चाहते हो? गाइस हम आगे चलते आए। ओह यहाँ पे कि देखो कितनी सुंदर आर्ट है, ग्रेफिटी आर्ट, चुम्मी जगह गाइस, मस्त। I found the perfect view. गाइस जगह देखो, इतनी सुंदर, और यहाँ से कहीं गिर गया ना तो खत्म है, लगा लो। गंगा जी है, ग्रीनरी है, और नीचे बीच टाइप सा है, ठीक है वहाँ पे। ओह माय गॉड गाइस, अगर ध्यान से देखें ना तो यहाँ पे ना हर ये जो केव टाइप बना हुआ है, मेडिटेशन वाली जो जगह है, यहाँ पे ना नंबर्स लिखे हुए हैं, 106, 107 ऊपर लिखा हुआ है। और ना हर, अगर आप देखो तो किसी पे राम लिखा हुआ है, किसी पे शिव लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। आप देखो इस वाले पे अगर आप देखो तो राम लिखा हुआ है, ऊपर था एक वो वाला, उसमें शिव लिखा हुआ था। देखो यहाँ पे 106 लिखा है ना, यहाँ 107। आई एम सो ग्लैड कि मैं यहाँ पे आई, आई एम वेरी ग्रेटफुल। सो गाइज, डन विद द बीटल्स आश्रम। अब हम जा रहे हैं वापस, तो नहीं जा रहे, घाट जाएंगे, आरती अटेंड करेंगे, उसके बाद जाएंगे वापस। तो लेट्स गो, चले जाएंगे जानकी सेतु। उसके बाद आप लोग को बीटल्स आश्रम कैसा लगा, मैंने इतनी डिटेल में दिखाया है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। ओके सो गाइस, हम क्या बोलते हैं, जानकी सेतु पे आ चुके हैं। लेट मी शो यू। सो
गाइस हम घाट पे आ चुके हैं और आरती में भी टाइम है, तो वी आर वेटिंग फॉर द आरती। आई थिंक 45 मिनट्स तो है ही। अभी इतने सारे लोग पहले ही आके बैठ गए हैं यहाँ पे, इतनी फेमस आरती है यहाँ की त्रिवेणी घाट। गाइस अगर आप ऋषिकेश आओ तो यहाँ पे आना ज़रूर। सुबह भी मैं यही आई थी। गाइस चेंज ऑफ प्लान्स, मैं जा रही हूँ अब वापस, क्योंकि अगर मैं रुकी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा मुझे, और 1 घंटे का रास्ता भी है, अभी हरिद्वार वापस जाना है मुझे। सो इसी के साथ हमारा ब्लॉग यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।